घर घर भक्ति की शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। भगवान शंकर के एक अंश से वायु के माध्यम से कपिराज केसरी की पत्नी अंजना में हनुमान का जन्म हुआ। पवन कुमार जी भगवान श्री राम की सेवा करने के लिए उनके अवतार में आए, क्योंकि भगवान शंकर अपने रूप से इस सेवा का आनंद नहीं ले सकते थे। इसलिए उन्होंने अपने 11वें रुद्र रूप को वानर के रूप में अवतरित किया। हनुमान जी का जन्म होते ही वे उगते हुए सूर्य को एक लाल लाल फल समझकर निगलने के लिए आकाश की ओर दौड़ पड़े। उस दिन सूर्य ग्रहण का समय था और राहु ने देखा कि कोई अन्य व्यक्ति सूर्य को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इस पर राहु ने उस आने वाले व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन जब वायुपुत्र हनुमान उसके पास पहुँचे तो राहु डरकर भाग गए। राहु ने इंद्र को बुलाया। जब वह ऐरावत पर आए तो पवन कुमार ने उसको देखकर एक बड़ा सफेद फल समझकर उसको पकड़ लिया। इस पर देवराज घबरा गए और उन्होंने ऐरावत पर वज्र से हमला किया। वज्र से उनकी हनु पर चोट लगने से वह थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। इसके कारण उन्हें हनुमान कहा जाने लगा। जब वज्र लगा तो हनुमान बेहोश होकर गिर पड़े। इसको देखकर वायुदेव बहुत रोषित हो गए और उन्होंने अपनी गति बंद कर ली। इससे देवता भी बेहद चिंतित हो गए। अंत में सभी लोकपालों ने हनुमान को अमरता और अग्नि जल वायु आदि से सुरक्षित रहने का वरदान दिया, जिससे वायुदेव खुश हो गए। जाति से चंचल हनुमान ऋषियों के आश्रमों में वृक्षों को आसानी से तोड़ देते थे और आश्रम की वस्तुओं को व्यस्त कर देते थे। इसके कारण ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया, तुम अपने शक्ति का अहंकार करते हो, तब तुम तबादला हो जाओगे। जब कोई तुम्हें याद करेगा तब ही तुम्हें अपनी शक्ति की अहमियत समझ में आएगी। इसके बाद से हनुमान एक साधारण वानर की तरह रहने लगे। माता के आदेश पर वे सूर्य नारायण के पास गए और वेद वेदांग और अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया। इसके बाद वे किष्किंधा में आकर सुग्रीव के साथ रहने लगे। सुग्रीव ने उन्हें अपना निजी सचिव बना लिया। जब बाली ने सुग्रीव को मार दिया तो भी हनुमान सुग्रीव के साथ बने रहे। सुग्रीव के साथ रहने वाले उनके साथी ऋष्यमुख पर रहते थे। जब वह बचपन में थे तो बार बार माता अंजना से यह गुजारिश करते रहते थे कि वे अनादि रामचरित कथा को सुनाएं। उन्होंने अध्ययन के समय वेदों और पुराणों में श्री राम की कथा को भी पढ़ा था। जब वे किष्किंधा पहुँचे तो उन्हें पता चल गया कि परमात्मा ने अयोध्या में अवतार धारण किया था। अब वे बड़ी बेताबी से अपने स्वामी के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगे। हनुमान जी जन्म से ही माया के बंधनों से पूरी तरह से अलग थे। वे हमेशा अपने प्रिय स्वामी श्री राम के ध्यान में लगे रहते थे। एक दिन श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ रावण द्वारा सीता जी के अपहरण के समाचार से विचलित हो गए। उन्होंने सीता जी को ढूंढने का निश्चय किया और ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुँचे। सुग्रीव थोड़ी सी चिंता में था, क्योंकि वह सोच रहा था कि बाली ने उनके जीवन को खतरे में डाल दिया होगा। इसलिए उसने हनुमान जी को बाली के पास जाकर स्वागत करने और जानकारी प्राप्त करने के लिए भेज दिया। हनुमान जी ने वीर्यवेश भाव से यह मिशन स्वीकार किया और बाली के संपर्क में आए। जब वे बाली के सामने पहुँचे और उनकी पहचान की तो वे तुरंत श्री राम के चरणों में गिर पड़े। श्री राम ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और प्यार से उनका स्वागत किया। इसके बाद से हनुमान जी ने श्री राम के चरणों के पास ही अपना स्थान बना लिया। इस कहानी का अगला भाग आपको अगली वीडियो में मिलेगा। हनुमान जी की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय बजरंगबली, जय श्री राम।